यह सवाल काफी महत्वपूर्ण और विचारणीय है। किसी भी सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि सरकार का मुख्य काम प्रशासन चलाना, देश का विकास करना और जनता की भलाई सुनिश्चित करना होता है। भारत में सरकार के कामकाज और उनकी नीतियों के बारे में राय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि विभिन्न लोग अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वर्तमान सरकार की कुछ प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियां। सरकार की उपलब्धियां: आर्थिक सुधार और योजनाएं। जन धन योजना गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेश बढ़ाने के लिए। मेक इन इंडिया भारत को एक विनिर्माण हब बनाने और निवेश आकर्षित करने की पहल। जीएसटी एकीकृत कर प्रणाली जो देश भर में व्यापार को सरल बनाती है। आयुष्मान भारत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को सीधी नकद सहायता देने की योजना। बुनियादी ढांचे में सुधार। सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के निर्माण में वृद्धि हुई है। उज्ज्वला योजना ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना। हर घर जल स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। डिजिटल इंडिया सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने से पारदर्शिता और सुलभता बढ़ी है। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि और सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और प्रतिष्ठा भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है और कई वैश्विक मंचों पर भारत ने अपनी जगह बनाई है, जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20 आदि। सरकार की चुनौतियां। बेरोजगारी रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई योजनाओं और नीतियों के बावजूद बेरोजगारी की दर बढ़ी है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। युवा वर्ग रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है और इस दिशा में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा है। कृषि संकट किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। किसानों के मुद्दे जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, कर्ज और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएं अब भी पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं। महंगाई और आर्थिक असमानता पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि और महंगाई का दबाव आम आदमी पर पड़ा है। इससे निचले और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। स्वास्थ्य सेवा हालांकि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी ने उजागर किया। संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल सरकार पर विपक्ष और कुछ नागरिक संगठनों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की स्वतंत्रता पर खतरे हैं। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सुधार की आवश्यकता मानी जाती है। धार्मिक और सामाजिक विभाजन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार की नीतियों और बयानों के कारण समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन बढ़ा है। सरकार के आलोचकों का मानना है कि इसे और अधिक समावेशी बनाना आवश्यक है। क्या सरकार खरी उतरती है? इस सवाल का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। जो सरकार के समर्थक हैं, वे मानते हैं कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटलीकरण और कई सामाजिक योजनाओं के माध्यम से देश का विकास किया है। वे इसे सकारात्मक दिशा में कदम मानते हैं। विपक्ष और आलोचक हालांकि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता के मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और यह मानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अधिक ध्यान और सुधार की आवश्यकता है। निष्कर्ष: भारत की सरकार ने कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से सुधार किया है, लेकिन कई प्रमुख मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट अभी भी चुनौती बने हुए हैं। सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है
और जनता ही अपने अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर तय करती है कि सरकार अपने कार्यों में सफल हुई है या नहीं।